गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पर व्यस्त होंगे। मैं जबर सर श्री केमिस्ट्री अड्डा से और आप सभी का दिल खोल के स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका अपना एप्लीकेशन केमिस्ट्री अड्डा पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबों को पता है, हम लोग का जो सिलसिला चल रहा है, जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो पिछला क्लास में हम लोग कुछ चैप्टर के बारे में डिस्कस किए थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन चैप्टर से लिया गया था। और आज का जो मुद्दा है, आज का जो हम लोग का सिलसिला है, वो क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। क्लास 11 का एक प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन चैप्टर से जो है 2-4 क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है। चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट ऑफ मैटर। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर दे दिया गया है, आप उस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि समय कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तुम प्यार से समझते चलना, एक एक स्टेप को समझते जाना। क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। क्या है हमारे स्टूडेंट्स? द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का कौन सा इक्वेशन सही था? अब चार्ल्स लॉ के बारे में पूछा गया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ का कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? एक है आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, एक है आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, एक है आपका p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r और एक आपका t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। इन चारों ऑप्शन में से आपको पूछा गया है कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा स्टेटमेंट जो है चार्ल्स लॉ के लिए एप्लीकेबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, in four of them, I think the Charles law is directly proportional. That means V is directly proportional to T. This is the Charles law. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? करेक्ट होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और ये किसने दिया था? चार्ल्स ने दिया था, बॉयल्स ने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था और नॉट ने दिया था। ठीक है, तो P1 V1 जो था, ये इक्वेशन कौन दिया था? बॉयल्स लॉ ने दिया था। किसने दिया था? बॉयल्स लॉ ने दिया था। तो जहां भी बॉयल्स लॉ आपको दिखाई देगा उसको क्या करना? टिक आउट कर देना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। क्या पूछा गया है? द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस का इक्वेशन एक बहुत ही प्यारा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आइडियल गैस, आइडियल गैस। और आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, याद रखिएगा। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर हम लोग डिस्कस करें क्लास 11 के स्टेट ऑफ मैटर का। किसका? स्टेट ऑफ मैटर का। और इन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ के चले जाए एग्जाम में, और आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा। भरोसा कम रखना, उम्मीद ज्यादा रखना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अड्डा से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आइडियल गैस सीखे थे हम लोग कि आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपको जहां भी पीवी इक्वल टू एनआरटी दिखाई दे उसको क्या करना है? टिक आउट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, सुनिए और उसके बाद आंसर को क्या करना है? टिक आउट करना है। ठीक है, सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी क्या बोल रहा है कि कोई भी गैस का जो वॉल्यूम है, उस अगर किसी दोनों गैस का वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। यानी N1 इक्वल टू N2, मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ठीक है, दोनों गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। कब? और जब उसका वॉल्यूम भी क्या होगा?
इक्वल होगा V1 इक्वल टू V2। तो ये जो लॉ था ये किसने दिया था? एवोगाड्रो ने दिया था। किसने दिया था? एवोगाड्रो ने दिया था। तो जहां भी आपको एवोगाड्रो दिखाई दे आपको क्या करना है? टिक आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया माय डियर स्टूडेंट्स, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। ठीक है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ का कौन सा इक्वेशन है? सारा को याद कर लेना, एकदम दिमाग में सेट रख लेना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या होता है कि प्रेशर इज टोटल प्रेशर। क्या होता है? टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये चला जाएगा, चलते रहेगा कहां तक? ससुराल तक। ठीक है, चलिए, तो ये इक्वेशन है आपका डाल्टन पार्शियल प्रेशर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ग्राउंड्स लॉ। ठीक है, एक है ग्राउंड्स लॉ, टोटल 6 लॉ है और आई थिंक 6 में से 2-4 आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है ग्राहम्स लॉ। और ग्राहम्स लॉ का क्या था स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स? ग्राहम्स लॉ का जो इक्वेशन था वो था RA/RB। क्या था? RA/RB, ए का रेट बाय बी का रेट, रेट ऑफ ए बाय रेट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। सारे को आपको 2-2 बार रिवाइज कर लेना है, अच्छी से देख लेना है कौन सा ऑप्शन क्या है नहीं है, उसके बाद टिक लगाना है। नहीं तो अगर गलती से भी दाएं बाएं किया तो चला जाएगा सीधे कहाँ? बोरा में। इसलिए ऑप्शन को अच्छा से देखना, अच्छा से देख क्या दिया है नहीं दिया है। हो सके एग्जाम में आगे पीछे ऑप्शन कर दिया जाएगा, लेकिन इन्हीं सारे ऑप्शन ही दिए हुए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, question number 7, you have to ask that RMS velocity. You know that's the meaning of RMS velocity. That means root mean square velocity. RMS velocity. RMS velocity. Root mean square velocity, and it is a square root of. It is a square root of, I think. डिफरेंट गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अलग अलग गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर रूट को हम लोग क्या करते हैं? आरएमएस वेलोसिटी करते हैं। ठीक है, C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? C इक्वल टू हो जाएगा N1 C1 का स्क्वायर, N2 C2 का स्क्वायर, N3 C3 का स्क्वायर, चलता रहेगा। और नीचे आपका आ जाएगा क्या? मॉलिक्यूल्स N1 प्लस N2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है स्टेट ऑफ मैटर इज। मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं आपको पता होगा? स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर का नाम ही है आपका स्टेट ऑफ मैटर। और स्टेट ऑफ मैटर आई थिंक सॉलिड, लिक्विड, गैस। जनरली अभी जो है 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है लिया जाता है। हालांकि ऐसे अगर देखा जाए बेसिकली माय स्टूडेंट देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, liquid, gas, Bose-Einstein condensate, and last is plasma. Okay, but except solid, liquid, and gas, that means Bose-Einstein condensate and plasma, these 2 state of matters are not confirmed. Okay, they the scientists will be research and they research about them. Okay, अभी इनका जो है प्रैक्टिकली पूरा फाइनल नहीं किया गया है, कुछ कुछ बाकी है, इसलिए अभी उसको पूरा लिया नहीं जाता है। अभी जनरली 3 ही को ही माना जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R फॉर आइडियल गैस। आपको एक इक्वेशन मैंने लिखाया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का एक आया था कि Pv इक्वल टू nRT। क्या आया था? Pv इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर पूछा गया ये जो R है इसका वैल्यू कितना होता है? आइडियल गैस में जो R है, R यानी आपका हो जाता है गैस कांस्टेंट, इसको बोला जाता है। ठीक है, मोलर गैस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? मोलर गैस कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर मोल। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विनोद
कि वैन डर वाल इक्वेशन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। वैन डर वाल इक्वेशन का क्या है इक्वेशन, मतलब वैन डर वाल इक्वेशन जो है उसका इक्वेशन क्या है, उसको आपको क्या करना है, लिखना है। ध्यान दीजिएगा, वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो होता है आपका वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन ये पीवी पी प्लस एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर v माइनस एन वी इजकल टू आर टी। ठीक है, ये आता है आपका वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, जहां भी ये इक्वेशन आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, उसको टिक आउट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है द यूनिट ऑफ प्रेशर। इतना सस्ता क्वेश्चन आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट बताना। ऐसे भी आप लोगों को बहुत सारा प्रेशर होगा, इसका प्रेशर, उसका प्रेशर, इधर का प्रेशर, उधर का प्रेशर, है ना, लेकिन लेना नहीं किसी का प्रेशर, अपना प्रेशर खुद रखो अपने पास। ठीक है, चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रेशर, दबाव, दाब जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, आप लोग यूनिट पढ़े होंगे, केजी, सेंटीमीटर, मीटर, मीटर स्क्वायर, क्लास 11 में बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला के बारे, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, प्रेशर का यूनिट, इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। ठीक है, क्या क्या यूनिट होते हैं सर, तो इसका यूनिट आपका पास्कल होता है, बार होता है और एटीएम होता है। अगर एग्जाम में पास्कल है तो आप पास्कल को टिक लगाइएगा, अगर बार है तो बार को टिक लगाइएगा, अगर एटीएम है तो एटीएम को टिक लगाइएगा। पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का एटीएम का बात किया जा रहा है। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर का 3 यूनिट्स अभी हम लोग के सामने है, और एग्जाम में तीनों में से कोई भी अगर रहेगा तो उसको क्या करना, टिक आउट कर देना। और अगर तीनों रहेगा तो तीनों का तीनों टिक आउट नहीं करना, ऑल ऑफ देम में टिक आउट करना, नहीं तो सीधा चला जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, सॉरी 12, 11 तो 11 तो हो गया, 12 नंबर पूछा है कि 100 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल है, यानी केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको। ये देखिए 100 डिग्री दिया गया है, उसको आपको केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 से ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग 273 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है 500 के, अब उसका अपोजिट पूछ दिया, ध्यान दीजिए 500 के, इसको हमको सेल्सियस में लाना है। ठीक है, तो सेल्सियस में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पर सेल्सियस में था, केल्विन में बदले तो केल्विन में लाने के लिए 273 ऐड किया जाता है, 273 ऐड किया जाता है, बट व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस देन द वैल्यू इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 273, वैल्यू को माइनस कर देंगे 273 से, तो इसको 273 से माइनस करेंगे तो आई थिंक आपका आ जाएगा 722, यानी 227 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि आइडियल गैस ऑवे, तो आइडियल गैस किसको किसको फॉलो करता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडियल गैस जो है ऑवे करता है। ठीक है, किसको किसको फॉलो करता है, तो ये जो है पहला फॉलो करता है आई थिंक ये बॉयल्स, जितने भी गैसेस लॉ है, सिंपल याद रखो, आइडियल गैस दैट मीन्स क्या, प्यारा सा गैस, तो आइडियल गैस जितने भी गैसेस लॉ है सारे को फॉलो करता है। ठीक है, हमको और आपको फॉलो नहीं करेगा, जितना गैसेस लॉ है सारे को फॉलो करता है, गैसेस लॉ वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो उसमें आपका बॉयल्स लॉ भी आ जाएगा, चार्ल्स लॉ भी आ जाएगा, एवोगाड्रो लॉ भी आ जाएगा, यानी जितने भी गैसेस लॉ है सारे को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के इतने ही 14-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इन सारे क्वेश्चन को आपको 2-2 बार रीड कर लेना है, 2-2 बार वॉच कर लेना है और अच्छे से प्रिपेयर करके आपको एग्जाम देना है। ठीक है, और कहीं भी कोई परेशानी होगी तो टोल फ्री नंबर पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। तो आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले क्लास में।